हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव सिंह और आपका स्वागत है आपके चैनल गौरव सिंह लेक्चर्स में। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा था सेट्स किसे कहते हैं, व्हाट इज सेट्स, और फिर उसके बाद सेट्स की रिप्रेजेंटेशन देखे थे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में अपने देखा, मतलब प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने देखा था कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेट्स देखे थे। ठीक है, जैसे एम्प्टी सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होते हैं, और फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं 1 मिनट के लिए कि फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, और एम्प्टी सेट क्या होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए थे और यहाँ पे हम एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं, क्योंकि आज हम लोग इसी पर बेस्ड जो अपनी एक्सरसाइज है, इन्हीं 4 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक्सरसाइज 1.2 का सल्यूशन करने वाले हैं। यही चारों पॉइंट हैं और फटाफट से हम लोग इस सब को रिकॉल करते हैं 2 मिनट में। चलिए देखते हैं। पहले फाइनाइट सेट मतलब कोई ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर किए जा सकते हैं, मतलब आप काउंट करके बता दें कि इस सेट में इतने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। ठीक है, तो a set which have definite number of element, कुछ एलिमेंट फिक्स हो जिसको हम लोग काउंट करके बता पाए, डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे ये सेट हो गया, एग्जांपल में 1 2 3 4, ये सेट ए है, ए में हम काउंट कर सकते हैं ना 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए ये सेट क्या है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, दूसरा कोई बी सेट हम बना के दिखा देते हैं, ए बी सी डी, ये सेट, और मान लेते हैं कोई और ए। इस सेट के एलिमेंट्स फाइनाइट हैं। फाइनाइट है मतलब उसमें कितने एलिमेंट्स हैं आप उसको काउंट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट डिफिनिट हो, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट हैं, यही 5 एलिमेंट है, तो ये डिफिनिट सेट है, इसको कहेंगे हम लोग फाइनाइट सेट। और बहुत सारे एग्जांपल आप ऐसे बना सकते हैं, और अभी कुछ हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो इन सब पे बेस्ट क्वेश्चन आएंगे। और कोई ऐसा सेट जो फाइनाइट ना हो, कोई ऐसा सेट जो फाइनाइट नहीं होगा, उसको हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, उनको हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट सेट्स। नॉट फाइनाइट इंप्लाइज क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। कोई ऐसा सेट जिसको हम लोग फाइनाइट ना कहें तो वो क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। या फिर इन अदर वर्ड्स, इन अ सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंट, कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉट डिफिनिट। अ सेट विच हैव नो डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट। हम लोग इस डेफिनेशन का ज़्यादा यूज करेंगे। कोई ऐसा सेट जो फाइनाइट नहीं है उसको हम लोग कह देंगे कि वो कैसा है, इनफाइनाइट है। इक्वल सेट, दो सेट्स को इक्वल तब कहा जाता है जब उनमें सेम एलिमेंट्स होते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं इक्वल सेट्स हैं। टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। उन दोनों सेट्स में एक ही एलिमेंट हो, वही जो पहले वाले सेट में था वही सारे के सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट में भी हों, तो उस सेट को हम लोग कहेंगे कि ये सेट्स क्या हैं, इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, इफ both the sets have same elements, कोई ऐसा सेट जिसमें दोनों सेट में अगर सेम एलिमेंट होंगे तो उसको हम लोग कहेंगे इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट, a set
विथ नो एलिमेंट। कोई ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं इम्पटी सेट। इम्पटी सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे था, फाई था या फिर ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर बिना कुछ लिखे हुए, ठीक है। और यहाँ पे इनफाइनाइट सेट्स के एग्जांपल में आप लिख सकते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कैसे रहता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। क्या आप इसमें काउंट करके बता देंगे कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं? अगर आपने कहा कि इसमें 100 एलिमेंट है तो हम कह देंगे नहीं, इससे भी ज़्यादा है, ठीक है। और फिर वहाँ पे आपको पिछले लेक्चर में बताया भी गया था इनफाइनाइट सेट को लिखने का तरीका, या तो उसको आप सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें तो उसका रूल लिख दें, या फिर अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं उसको तो उसके एलिमेंट्स, इतने एलिमेंट्स लिख दीजिए ताकि उसके आगे का पैटर्न आपको पता चल जाए, और उसके बाद 3 डॉट्स ऐसे लगा देंगे तो आप समझ जाइएगा कि वो कोई क्या है, इनफाइनाइट सेट है। कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे हों और उनके बाद कुछ डॉट्स लगे हों, 2 या 3 डॉट्स लगे हों, तो उसको हम लोग कहेंगे कैसा है, वो इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट को हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था। अब हम लोग आज इन सभी चारों कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज। आप लोगों को हम क्वेश्चन बोलते भी हैं और क्वेश्चन आपको इस साइड में यहाँ पे विजिबल होगा, यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ से क्वेश्चन देखिए और यहाँ पे हम उसका सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन, तो आप यहाँ पे पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन फर्स्ट में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। कौन कौन सा नल सेट है? जो इम्पटी सेट था उसको नल सेट भी कहते हैं, ठीक है। इम्पटी सेट कहो, नल सेट कहो या फिर वाइड सेट कहो, तीनों बात सेम है। नल मतलब भी खाली, वाइड मतलब भी खाली, इम्पटी मतलब भी खाली, तीनों मतलब सेम है, तीनों बात सेम होती है, ठीक है। तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ पार्ट दिए हुए हैं, आप इधर रीड करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट्स, कौन कौन सा आपका नल सेट है? तो आपका इसमें पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। अब भाई बताइए आप, क्या कोई ऐसा ऑड नेचुरल नंबर है जो कि 2 से डिवाइड हो जाता है? अरे वो ऑड है। ऑड क्यों होता है? क्योंकि वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, तभी तो वो ऑड है। अब ये कह रहा है कि ऑड है और 2 से डिवाइड हो रहा हो, ऐसा नंबर लिखना है। अगर वो 2 से डिवाइड होता तो वो ऑड होता ही क्यों? उसमें क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ऑड वाला? ऑड नंबर कैसे होते हैं? 1 होता है, 3 होता है, 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन, इस तरीके से। क्या इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा? ये तो ऑड की डेफिनेशन ही वायलेट हो जाएगी ना, ऑड रह ही नहीं जाएगा अगर वो 2 से डिवाइड हो जाए। अगर ये 2 से डिवाइड होता तो वो क्या हो जाता? इवन नंबर बन जाता। तो इसलिए ये जो सेट बोला जा रहा है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2, अब इसका अगर हम रोस्टर फॉर्म लिखें तो क्या आप इसमें कोई एलिमेंट लिख सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, कोई ऐसा नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर है ही नहीं जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो ये सेट क्या है? इम्पटी सेट है। ये क्या है? इम्पटी सेट है। तो आपका फर्स्ट वाला जो है वो क्या बन गया? इम्पटी सेट बन गया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है आपका? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं? दूसरा क्वेश्चन है आपका सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं? प्राइम नंबर
प्राइम नंबर होते हैं 1 तो होता नहीं है प्राइम, 1 है क्या प्राइम? नहीं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, ये सारे प्राइम नंबर, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ एंड नो अदर नेचुरल नंबर कैन डिवाइड इट, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोलेंगे द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, इनमें से जिसके पास कोई 2 फैक्टर है, इन सभी के पास 2 फैक्टर है। तो क्या इन सभी प्राइम नंबर्स में से कोई ऐसा है जो इवन है? तो हाँ, अगर आपको ये कलेक्शन बनाना है प्राइम्स में से जो इवन हो तो आप इसका कलेक्शन बनाएंगे तो इसके अंदर एक एलिमेंट आ जाएगा। तो ये तो एम्प्टी नहीं रह गया क्योंकि इसमें एक एलिमेंट तो आ गया। और एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट आता है उसको हम लोग कहते हैं सिंगलटन सेट। ये क्या हो गया? सिंगलटन हो गया, एक सिंगल एलिमेंट है तो उसको कहेंगे सिंगलटन सेट। ये एम्प्टी नहीं है क्योंकि अपने को एक ऐसा प्राइम मिल गया जो कि इवन है, ठीक है। तो 2 इज एन इवन प्राइम नंबर, ठीक है। तो सेकेंड वाला जो है आपका वो एम्प्टी सेट नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। इरेज करके बताते हैं यहाँ पे कैसे है। आपका थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा बुक में, बुक का पेज हम इधर आपको स्क्रीनशॉट करके लगा देंगे ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। इधर लगा हुआ है स्क्रीनशॉट, आप देखिएगा। उसमें क्वेश्चन है आपका थर्ड वाला, एक्स सच दैट, एक्स कैसा है? एक्स एक नेचुरल नंबर है, एक्स इज नेचुरल नंबर और x इज कैसा है? x कैसा है? लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। अब बताइए नेचुरल नंबर्स कैसे होते हैं? ये हमने लिख दिया नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है। अब ये बोल रहा है इस कलेक्शन में नेचुरल नंबर्स आएंगे, मतलब इनमें से कोई नंबर आएंगे जो कि कौन से रूल को फॉलो करेंगे? x जो 5 से छोटा है। तो यहां पे इसने कहा कि इधर x 5 से छोटे वालों को लीजिए, तो हमने कहा ठीक है भाई, 1 2 3 4 को हम लेते हैं। अब जैसे ही हम आगे पढ़ते हैं और इधर बोला जा रहा है x इज ग्रेटर देन 7, x इज ग्रेटर देन 7। अब ये बोल रहा है कि 7 से बड़े वालों को लीजिए, कभी बोल रहा है कि 5 से छोटे वालों को लीजिए और कभी बोल रहा है कि 7 से बड़े वालों को लीजिए। क्या ये दोनों कंडीशन एक ही बार में फुलफिल हो सकती है कि 7 से बड़ा भी हो जाए और 5 से छोटा भी हो जाए? तो कौन सारे ऐसे नंबर हैं जो 7 से बड़े भी हैं एक ही बार में और उसी के साथ साथ 4 से छोटे भी हैं? तो क्या आपको कोई ऐसा नंबर मिलेगा जो 7 से बड़ा भी हो और 5 से छोटा भी हो? अगर आप 7 से बड़ा करेंगे तो ये वाली कंडीशन वायलेट हो जाएगी, अगर ये वाला कंडीशन फुलफिल कराने जाएंगे तो ये वाली कंडीशन अनफॉलो हो जाएगी। इसलिए इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो तीसरा जो है ये आपका एम्प्टी सेट है, ठीक है, नल सेट है। तीसरा वाला भी आपका नल सेट है। अब आप लोग इधर क्वेश्चन नंबर 4, इसका पहले का 4th पार्ट पढ़िएगा। उसमें बोला जा रहा है y such that y is a point common to any two parallel line। क्या है? y such that y is a point common in two parallel lines, ये आपका 4th पार्ट है। आपके लिए इधर लगा हुआ है, आप यहां से देखिएगा। इधर ये क्वेश्चन है 4th पार्ट, बताना है कि ये सेट नल है कि नहीं। अब सोच के बताइए पैरेलल लाइंस कैसे होते हैं। ये रही पैरेलल लाइंस, क्या इन दोनों लाइंस में, पैरेलल लाइंस में कोई पॉइंट कॉमन है? अगर ये इन दोनों में कोई पॉइंट कॉमन हो जाए
तो ये एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करने लगेंगी, कॉमन पॉइंट मिलते ही ये लाइंस पैरेलल रह ही नहीं जाएंगी, क्योंकि ये एक दूसरे को कट करने लगेंगे। ठीक है, तो इन दोनों लाइंस में ऐसे हमने कोई पैरेलल लाइंस खींचा, इधर मान लीजिए ये कोई एक पैरेलल लाइन खींच दिया, ऐसे कैसे भी खींचा जाए ऐसे पैरेलल लाइन, तो क्या इनमें कभी भी कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है, कॉमन पॉइंट आ रहा है? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, ये दोनों तो कभी मिलेंगे ही नहीं कि कॉमन पॉइंट आए, ये कभी मिलेंगे ही नहीं। तो कैसे भी अगर हम पैरेलल लाइंस खींचें तो वो कभी टच ही नहीं करेंगे एक दूसरे को, तो कॉमन पॉइंट मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए ये जो y इज अ सेट ऑफ कॉमन पॉइंट इन टू पैरेलल लाइन, ये कैसा हो जाएगा? ये एक एम्प्टी सेट है। ये कैसा सेट है? ये कैसा सेट है? नल सेट है। ये भी कैसा है? नल सेट है। मतलब इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपके क्वेश्चन फर्स्ट का सारा पार्ट। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन सेकेंड पे। ठीक है, इरेज करते हैं पहले इसको। अभी आप देख रहे होंगे, अभी जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट बताया था, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इन्हीं में से सारी चीज़ों का यूज होने वाला है आज के पूरे लेक्चर में। ठीक है, तो फाइनाइट सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट डिफिनिट हो, और कोई ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट डिफिनिट ना हो, मतलब कोई ऐसा सेट जो फाइनाइट ना हो, तो हम लोग उसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट में हमने देखा था कि एम्प्टी नल या वाइड सेट में हमने देखा कि अगर उसमें कोई भी एलिमेंट आए ही नहीं तो उसको हम लोग कहेंगे वाइड सेट या फिर नल सेट। क्वेश्चन सेकेंड पढ़िएगा। क्वेश्चन सेकेंड में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनफाइनाइट। ठीक है, पूछा जा रहा है आपसे कौन कौन से फाइनाइट हैं और कौन कौन से इनफाइनाइट हैं। अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अब इसका पहला पार्ट क्या है? इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन का, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, किसी साल में महीने किसी साल के महीनों का कलेक्शन। तो साल में कौन कौन से महीने होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसमें टोटल कितने महीने होते हैं? आपको मालूम है कि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। अगर मैं ये कलेक्शन बनाऊं तो इसमें क्या आएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब आप बताइए कि ये सेट कैसा है? फाइनाइट है कि नहीं है? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट डेफिनिट हैं, इसमें 12 नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, इसलिए ये सेट क्या है? फाइनाइट सेट है। ये कैसा है? ये एक फाइनाइट सेट है, इज अ फाइनाइट सेट। ठीक है, ये एक कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। मूव करते हैं अपने सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट आप इधर से पढ़िएगा, हम देख के बताते हैं क्या है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में एक ऐसा सेट दिया गया है 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट। तो हमने अभी आज आपको लेक्चर स्टार्ट होने से पहले भी बताया था, अगर कोई सेट जिसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स लिखे हों जिससे आपको उसका पैटर्न ऑब्जर्व हो जाए और उसके बाद 3 डॉट्स लगाए जा रहे हों, तो वो सेट हमेशा इनफाइनाइट होता है। यह फिर आप इसको ऑब्जर्व करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर चलेंगे। तो ये एक कैसा सेट है? ये नेचुरल नंबर वाला सेट है, और नेचुरल नंबर वाला सेट इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इन सेट में आप काउंट करके डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ये सेट कैसा है? सॉरी, ये सेट है इनफाइनाइट।
इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट करके नहीं बता पाएंगे कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, इसलिए ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सेम टू सेम, कुछ सिमिलर सा है, इसके जैसा ही है लेकिन यही नहीं है, 1 2 3 एंड सो ऑन 99, 100। अब इन दोनों में अंतर तो है भाई, देखिए इसमें ऐसे डॉट 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 लगा के छोड़ दिया जाए, मतलब ये ऐसे चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए इनफाइनाइट तक जा रहा है। लेकिन इसमें क्या बताया जा रहा है, 1 2 3 एंड डॉट 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 99 100। इसमें कहाँ तक के नंबर्स हैं, 1 से लेके 100 तक के, 1 से लेके 100 तक के सारे नंबर्स इस सेट में हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर कोई आपसे पूछे तो कितने हो गए, 1 से लेके 100 तक कितने नंबर्स होंगे, कुल मिला के 100 नंबर्स होंगे। तो ये सेट कैसा है, आप इसमें काउंट करके बता दे रहे हैं कि कितना नंबर है, कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। इस सेट में आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए तो आपको मिला कि इस सेट में 100 एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये सेट कैसा है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, ये हो गया आपका इसका तीसरा पार्ट सेकेंड वाले क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट में बोला जा रहा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर्स, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 100। अब भाई 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स 0 से प्लस में भी होते हैं, 0 से माइनस में भी होते हैं, राइट साइड में सारे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में सारे निगेटिव। अब आपको 100 से ग्रेटर देन 100 चाहिए। ग्रेटर देन 100 कौन कौन है, 101, 102, 103, 104, ऐसे कितने सारे हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं। ऐसे कितने नंबर है मालूम नहीं कितने नंबर हैं, आप इसको काउंट करते रहिए, खत्म ही नहीं होंगे, ये काउंटिंग चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। इसलिए ये जो सेट है ये कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। इस तरीके से ये भी हो गया। अब इसका एक लास्ट पार्ट है जो सेट ऑफ प्राइम विच आर लेस देन 99, 99 से छोटे सारे प्राइम्स को लिखना है। ठीक है, अब आप जब उस सेट को भी लिखेंगे तो आपको मिलेगा कि वो कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। हम आपको बता देते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर्स हों उन सभी को लिखना है, लेकिन 99 से कम वालों को। ठीक है, जब आप इस सेट को बनाएंगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आपको मिलेंगे, 25। फोर्थ वाला पार्ट जो है इसका, सेकेंड का फोर्थ वाला पार्ट, ये भी है फाइनाइट सेट। प्राइम जो कि लेस देन 99 है, वो कितने होते हैं, 99 से छोटे टोटल नंबर ऑफ प्राइम होते हैं 25। आप उसको करिएगा, ठीक है, ट्राई करिएगा, हो सकता है कि हम गलत हों, लेकिन फाइनाइट सेट ही है, ये तो कंफर्म है। 1 तो नहीं है प्राइम, 2 3 5 7 11 13 17 19, फिर इसके बाद 23, ऐसे नंबर्स को आप लिखिएगा जाते जाते 99 के पहले ही। ठीक है, तो वो सारे के सारे प्राइम्स जो हैं वो फाइनाइट सेट होते हैं। इस तरीके से आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन सारा का सारा। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में मूव करते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इतना जैसे ये हार्ड टॉपिक नहीं, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी बता भी रहे हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है आपसे, इसमें भी यही पूछा जा रहा है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। आपका इसमें पहला पार्ट, पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब भाई पहले तो बना लेते हैं एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस।
अब आप इस एक्स एक्सिस से पैरेलल कितने लाइंस बना सकते हैं? ऐसे खींचते रहिए, ऐसे 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 पैरेलल लाइंस खींचते रहिए ऐसे। अभी बहुत सारी बनेंगी, बहुत सारी बहुत सारी। इसमें भी खींचते रहिए खींचते रहिए खींचते रहिए पैरेलल लाइन। तो ऐसे तो पता नहीं कितनी लाइंस बनेंगी, आप ऐसे ड्रॉ करते रहिए। तो ये एक कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज एन इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं ये पूछा जा रहा है। क्या आपको इतना इजी क्वेश्चन करवाना चाहिए? बताइए। सेट ऑफ अल्फाबेट्स इन सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। लेटर्स कितने होते हैं इंग्लिश में? ए बी सी डी ऐसे कितने होते हैं? जेड तक 26 होते हैं। तो 26 इसमें हमने काउंट करके बता दिया कि इसमें 26 नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। सेकेंड जो है आपका वो कैसा है? फाइनाइट सेट है। ठीक है, इधर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन पढ़िएगा आप, क्या है? सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तीसरा में बोला जा रहा है, इधर देखिएगा, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल मतलब 5 का मल्टीपल मतलब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 ऐसे करते हुए चले। तो 5 के मल्टीपल कौन कौन है? 5 है, 10 है, 15 है, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। अब यहीं पे 5 का मल्टीपल खत्म नहीं हुआ, ऐसे आगे चलता जाएगा 5 का मल्टीपल 55, 60 एंड सो ऑन, ऐसे चलता हुआ चला जाएगा। अब ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो 5 के मल्टीपल आते रहेंगे, ऐसे आप 5 5 5 5 करते चले जाइए, सब में ऐसे आपको नंबर्स मिलते हुए चले जाएंगे। तो ये सेट भी कैसा है? इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा, क्या है? द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। अब ये क्वेश्चन बढ़िया सा है। अब आप इसको सोच के बताइए कि ये कैसा सेट है। ठीक है, फटाफट से सोच के बताइएगा। सोचिए सोचिए, तब तक हम थोड़ा पानी पी लें। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन एक बार पढ़ के बताते हैं। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो अभी बताइए अर्थ पे कितने एनिमल्स हैं? जैसे कुछ एनिमल, अभी हम लोगों को लगेगा कि सर एनिमल्स तो कितने भी होंगे, हम लोग तो काउंट कर सकते हैं सर, 50 एनिमल है, 1000 है, 5000 है, 5 करोड़ है। लेकिन कुछ ऐसे भी तो एनिमल होंगे जो अभी डिस्कवर ही नहीं हुए होंगे। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो अभी डिस्कवर ही नहीं हुई हैं। तो अर्थ पे रहने वाले बहुत सारे एनिमल्स हैं, कुछ हम लोगों ने एक्सप्लोर किए हैं, कुछ हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किए। अब पता नहीं कितने एनिमल्स हैं। तो ये जो सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ है, ये एक इनफाइनाइट सेट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्पीसीज, लिविंग स्पीसीज अभी अपने लोगों को मालूम ही नहीं है कि कौन कौन सी हैं। लेकिन अभी जो अगर मान लो कि ऐसा होता जो डिस्कवर हो चुकी हैं उनका कलेक्शन बनाना होता, तो वो फाइनाइट सेट होता। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। फिफ्थ वाले का हम डायग्राम बना के डायरेक्ट आपको दिखाते हैं। ये हो गया आपका यहाँ पे ओरिजिन।
अब यहाँ से इसको ओरिजिन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे रख के आप कितने ऐसे सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये 2 3 4 5 6, इसके बीच में भी 7 8, ऐसे तो बहुत सारे सर्किल्स ड्रॉ कर सकते हैं। आप रेडियस बढ़ाते जाइए थोड़ा 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 थोड़ा, और इस तरीके से ये जो 5th नंबर है ये भी आपका क्या है, इनफाइनाइट सेट। जीरो को सेंटर मार के आप किसी भी रेडियस का ऐसे ड्रॉ करते रहिए, इसी में ऐसे छोटा 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 इसी में ऐसे ड्रॉ करते रहिए, बहुत सारे सर्किल्स बन जाएंगे। तो ये कैसा है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पहले लिख देते हैं फिर पढ़ के सुनाते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इधर पढ़िएगा आप। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी। जो कुछ भी गिवन सेट्स हैं उनमें से कौन कौन से इक्वल हैं, वहां पे पेयर्स दिए हुए हैं। जैसे उसमें पहला क्वेश्चन है आपका, हम इधर देखते हैं, आप इधर यहाँ पे देखिए और लिख लीजिएगा, ठीक है। ए इक्वल टू दिया है ए बी सी डी, ये दिया है ए इक्वल टू ए बी सी डी, और बी इक्वल टू दिया है डी सी बी ए। अब बताइए इक्वल सेट्स बताने हैं। इक्वल सेट्स कैसे होते हैं भाई, ऐसे सेट्स जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, वही सारे एलिमेंट्स पहले वाले सेट में जो हैं वही सारे दूसरे वाले में भी होते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं इक्वल सेट्स। तो आप इसको देखिएगा, ए पहले वाले सेट में है, दूसरे वाले सेट में भी ए ही है, पहले में बी, दूसरे में भी बी, तीसरा पे सी, इसमें भी सी है, इसमें भी डी, इसमें भी डी। देखिए सारे के सारे जो एलिमेंट्स इस वाले सेट में है वही सारे एलिमेंट इस सेट में है, इनकी बस अरेंजिंग इधर उधर कर दिया है, तो अरेंजमेंट से सेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये दोनों सेट ए और बी कैसे हैं, इक्वल है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, हेंस ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें सेकेंड है आपका, ए दिया है 4 8 12 16, 4 8 12 16, एंड बी दिया हुआ है आपका, बी दिया हुआ है 8 4 16 18, 8 4 16 18। अब जैसे ही इसको देखेंगे आप तुरंत ऑब्जर्व कर पाएंगे कि इस सेट में 12 है, लेकिन इस सेट में तो 12 है ही नहीं, तुरंत मामला खत्म। यहीं पे ए और बी इक्वल नहीं रह गए, क्योंकि सभी एलिमेंट्स जो ए में है वो बी में भी होने चाहिए। वैसे आप ये भी बोल सकते थे इसमें 18 है लेकिन इसमें 18 है ही नहीं, तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट बोल रहा हूँ, सेम एलिमेंट्स नहीं है। ये दोनों सेट इक्वल नहीं है क्योंकि इनमें सेम एलिमेंट्स नहीं है। कौन कौन से एलिमेंट्स प्रॉब्लम कर रहे हैं, इस सेट का 12 इसमें नहीं है, इस सेट का 18 इसमें नहीं है, इसलिए ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्ट है आपका, ए इक्वल टू दिया है 2 4 6 8 10, ए इक्वल टू 2 4 6 8 10, बी इक्वल टू गिवन है आपको, बी इक्वल टू गिवन है x such that x is a positive, x is a positive integer, x less than equal to 10। x ऐसा पॉजिटिव इवन इंटीजर है, सॉरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, और x 10 से छोटा है। अब आप पहले ये मिलाने के लिए पहले इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए। b कैसा बनेगा आपका, b बनेगा पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं
मतलब 0 से बड़े वाले लेने हैं। और कैसे लेने हैं? इवन लेने हैं और 10 से छोटे इवन लेने हैं। तो 2 हो गया पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर, 4 6 8 10, ये बना आपका 10 या 10 के बराबर और 10 से छोटे वाले इवन नंबर्स लेने थे। तो 2 4 6 8 10 हो गया। अब मिलाइएगा, ये सेट और ये सेट कंप्लीटली इक्वल है, सेम यही जो यहाँ पे लिखा है वही सारे यहाँ पे लिखे हैं, इसलिए ए और बी कैसे हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ पार्ट में बोला जा रहा है ए दिया हुआ है x इज मल्टीपल ऑफ 10, ए x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 10, x इज मल्टीपल ऑफ 10। सेकेंड बी है आपका, बी में दिया हुआ है 10 15 20 25 30, इस तरीके से दिया हुआ है एंड सो ऑन। अब इसमें देखिएगा, जब 10 के मल्टीपल्स लिखने मतलब 10 की टेबल में आने वाले 10 से 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 ऐसे नंबर्स, 10 20 30 40 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स आएंगे इसमें। और इन दोनों में देखिएगा, इसमें 15 भी आ रहा है, इसमें 15 तो आएगा ही नहीं, इसमें 25 आ रहा है, इसमें 25 आएगा ही नहीं। तो ये दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स नहीं है, जो इसमें है इसमें नहीं है। बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं इसमें जो इसमें है ही नहीं। अलग अलग नंबर ऑफ एलिमेंट भी नहीं होने चाहिए, और वही सारे एलिमेंट्स हों, जो पहले वाले में हो वही दूसरे वाले में हो। ठीक है, तो ये ए और बी दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपका फोर्थ क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग मूव करते हैं फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करिएगा क्या लिखा हुआ है। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। कौन कौन से पेयर ऑफ, जो भी पेयर दिया हुआ है वो इक्वल हैं, और इक्वल हैं तो क्यों है, रीजन भी देना है। ए सेट आपका है 2 और 3, ठीक है, और बी सेट है आपका x b such that x is solution of x square plus 5x plus 6 equal to 0। तो पहले अब यहाँ पे ए रोस्टर फॉर्म में लिखा है, तो बी को भी अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिख लें तो अपने को क्वेश्चन देखने में मतलब कंपेयर करने में आसानी होगी। सल्यूशन, इसका सल्यूशन कैसे निकालेंगे हम, ये क्लास 10th में आपने सीखा था, खूब किया था ऐसे क्वेश्चंस को। तो पहले आप यहाँ से इसके सल्यूशंस निकालेंगे, फिर इसके बाद चेक करके बताएंगे। तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3। तो बी सेट में क्या क्या आया, -2 और -3। क्या ये दोनों सेट सेम है? ये बी है, बी में -2 -3 है, ए में 2 और 3 है, तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। और रीजन क्या है, क्योंकि इन दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, अरे सॉरी, सेम एलिमेंट्स नहीं है, इन दोनों में सेम एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए ये दोनों कैसे हैं, इक्वल सेट्स नहीं है। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट, सेट ए क्या गिवन है। सेट ए गिवन है आपको x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ फॉलो, x such that x is a letter of follow, यही है। x such that x is in the word x is, ऐसे x is in the word फॉलो, ऐसे क्वेश्चन दिया है हुआ है। ठीक है, और दूसरा सेट बी जो है वो आपका है
आप इधर क्वेश्चन को पढ़िएगा, हम इधर से देख के बताते हैं। वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन वर्ड वुल्फ, वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ। इसको भी थोड़ा सा हमको सही करने दीजिए, कैसे लिखा हुआ है। एक्स इज अ लेटर इन वर्ड फॉलो। चलो तो पहले हम ए और बी दोनों को लिख के दिखाते हैं। ए कैसा बनेगा, ए बनाते हैं हम लोग। इसमें से एक्स किसी इसी का लेटर है, तो इसमें कौन कौन से लेटर आ रहे हैं, एफ आ रहा है, और क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, और क्या आ रहा है, एल आ रहा है। एल 2 बार ही आ रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है सेट लिखते समय एलिमेंट्स का रिपीटिशन अलाउ नहीं होता है, तो एल एक ही बार हम लोग लिखेंगे। ओ फिर से आ गया तो ओ रिपीट नहीं होगा, ओ भी एक ही बार लिखेंगे, और फिर डब्लू। ये हो गए एफ ओ एल डब्लू, यही सारे आ रहे हैं। और बी जब हम लोग लिखेंगे, बी वाई कैसा एक लेटर है इसका, डब्लू ओ एल एफ का, तो डब्लू एक बार आया, ओ एक बार आया, ओ एक बार आया, एल एक बार आया, और एफ, यही सारा। अब इनको दोनों को कंपेयर कीजिए, डब्लू इसमें, डब्लू इसमें, एल इसमें, एल इसमें, ओ इसमें, ओ इसमें, एफ इसमें, एफ इसमें, दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल हैं, ए इक्वल टू बी। इस तरीके से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, अभी हम लोग मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये आसान है, आपसे हो जाना चाहिए। वैसे हमने समझाने का ट्राई किया है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा इधर से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। आपको यहाँ पे बहुत सारे सेट्स लिख के दे दिए गए हैं, कौन कौन से सेट्स इक्वल हैं उसको कंपेयर करके बताना है। ठीक है, कौन कौन से सेट्स इक्वल हैं उनको कंपेयर करिएगा। तो पहला सेट है 2 4 8 12, 2 4 8 12, ये दिया हुआ है। ए इक्वल टू, बी इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4, ये हो गया आपका सेट बी। सेट सी दिया है 4 8, सी दिया हुआ है 4 8 12, 4 8 12 एंड 14। डी दिया हुआ है आपका, डी इक्वल टू, सेट गिवन है आपका 3 1 4 2, ए बी सी डी ई, ई में है -1, 1, एफ में है 0, ए, जी में है 1, -1, और एच में है 0, 1। इन सब में देख के बताना है कौन कौन सा इक्वल है। तो देखिए ये ई और ये जी, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों इक्वल है। ई इक्वल है जी के, सेट ई इज इक्वल टू सेट जी। और कोई सेट इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं। और कोई भी सेट इन सब में इक्वल नहीं है किसी के। ठीक है, इन सब में भी देखिए कुछ ना कुछ डिफरेंस है सब में, तो यही 2 सेट्स जो हैं, यही दोनों पेयर इक्वल हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 1.2 हो जाता है कंप्लीट। तो अब आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद आप सभी का हमारे पास जुड़ने के लिए।